compound interest on rupees 2800 for 18 months at a 10% per annum is। तो यहाँ देखिए टाइम पीरियड है 18 मंथ्स का, ठीक है, और रेट क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का 10% पर एनम, और प्रिंसिपल दिया है 2800। कह रहा है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जो मेथड, हर मेथड की अपनी अलग क्वालिटी है, तो जो मेथड जहाँ सूट कर जाए हम उसका वहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए यहाँ तो ये 18 मंथ्स हैं, तो हम क्या करें कि हम 2 साल मान लेते हैं। मान लिया कि हम आगे पहले 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि रेट जो हमारा दिया हुआ है 10%, तो हम 2 साल का निकालना है तो इसको क्या करें 10 का स्क्वायर कर दें। तो 10 प्रिंसिपल निकालते हैं हम, पहले प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं। तो जो रेट है उसी का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 2 साल का है तो स्क्वायर कर लेंगे, और अगर 3 ईयर का होता तो क्यूब कर लेते रेट का। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखो जब हमने इस रेट को स्क्वायर कर लिया तो ये आया हमारा 100। अब इसका 100 का 10% निकालना काफ़ी इजी होगा। सिमिलरली 1000 का 10% निकालना काफ़ी इजी होगा। इसीलिए हमने इसका स्क्वायर किया। 2 साल का अगर पीरियड हो तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का पीरियड हो तो क्यूब करेंगे। तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल आ गया 100, ठीक है। प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, तो क्या है 100 का 10%, पहले साल में 100 रुपीज़ पे अगर 10% का इंटरेस्ट लगता है तो कितना इंटरेस्ट बना 10 रुपीज़। फिर सेकेंड ईयर में इस प्रिंसिपल 100 पे 10% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा 10 होगा। लेकिन दूसरे साल में पहले साल का जो इंटरेस्ट आया है 10 उस पे भी तो 10% लगेगा इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा 10% का 10 यूनिट का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 10 + 1 यानी 11 आया। अब हम ये देखें तो हमने ये तो दूसरे साल का पूरे कंप्लीट ईयर का हमने दूसरे साल का पूरे कंप्लीट ईयर का 11 यूनिट निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन एक्चुअल में कितना हमारे पास दूसरे साल में कितना समय है हमारे पास, तो 6 महीने ही तो है। टोटल 18 मंथ है, 12 मंथ निकल गए तो 6 महीने तो बचे। तो कितना साल हो जाएगा 6 / 12 यानी 1/2 ईयर होगा। तो 1/2 को अगर हम 11 यूनिट यानी टोटल CI है 11 उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये क्या आया 11/2 यानी ये क्या आया 5.5। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट है 6 मंथ का, ठीक है। और पिछले फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जो भी कहें, पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वली पहले ईयर का इंटरेस्ट कितना था 10 यूनिट था। तो 10 तो एक टोटल 18 मंथ्स का कंबाइंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 10 + 5.5 यानी 15.5। अब ये क्या है, ये हमारा यूनिट्स है 15.5। तो हमें दिया क्या है, हमें देखिए हमें दिया है प्रिंसिपल 2800 और हमने प्रिंसिपल को कितना माना है 100 माना है, यानी 100 यूनिट बराबर है 2800 के। तो सिमिलरली ये हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो 15.5 यूनिट्स हमने निकाला है, यानी 15.5 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 15.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 28 मल्टीप्लाइड बाई 15.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में क्वेश्चंस को निकालने का। ये 15.5 क्या है 15, और ये 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 28 को तो ये आएगा आपका लगभग 420 के आस 420 आएगा। और आधा यानी 28 का आधा क्या हो गया 14 हो गया, तो आप ऐड करेंगे तो 434 आएगा। या फिर अगर आप इसमें क्या करें कि डिजिटल सम लगा दें तो भी आप निकाल सकते हैं। तो डिजिटल सम क्या होगा,
8 और 2 10, यानी इसका डिजिटल सम आया 1, ठीक है। और इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 5 और 5 10 यानी 1 आया, और ये 1 यानी 5 5 10 और 1 11, यानी इसका डिजिटल सम आया 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है हमारा आया है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 2 आया डिजिटल सम, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 2 किसका डिजिटल सम आ रहा है, 4 और प्लस 2 ये 6 आ रहा है डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम देखिए तो 4 और 3 7, 7 और ये 7 और 4, 7 और 4 11, इसका डिजिटल सम आ गया 2, यानी ये ऑप्शन सही है। और इसका भी चेक कर लेते हैं, ये क्या हुआ हमारा 6 और 3 9, ये तो पहले कट गया, यानी कि 4 और 7 कितना हो गया 11 और 5 16, ये आया हमारा डिजिटल सम 7, ये भी नहीं, ये भी गलत है। ये क्या हो गया, ये 4 4 8 और 1 9, तो ये 0 हो गया। और 3 और 5 क्या हो गया 8, इसका भी डिजिटल सम 8 आ रहा है, यानी डिजिटल सम 2 किसका आ रहा है, सिर्फ 434 का। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमें ऑप्शन आंसर निकालने के अदर तरीके भी हैं। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, then the compound interest of 10,000 for 3 years will be। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इन क्वेश्चंस को करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन कौन सा मेथड कहाँ सूट करेगा हम उसको डिसाइड करके क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए इसमें हम एक नए अलग मेथड देखते हैं। ये क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज का। जैसे किसी भी कोई अमाउंट है उसको हमने पहले x% से इंक्रीज किया, फिर उसके बाद y% से इंक्रीज किया, तो उसका सक्सेसिव इंक्रीज नेट सक्सेसिव रेट क्या होगा, रेट एक पहले x% दूसरी बार y% से इंक्रीज करने पे नेट सक्सेसिव इंक्रीज का क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे। तो हमने मान लिया कि पहले साल देखिए, पहले साल क्या है 4% का है, दूसरे साल 5% का है, तीसरे साल 6% का है। तो पहले हम इन 2 ईयर्स का लेते हैं, इन 2 ईयर्स का लेंगे पहले और दूसरे साल का। तो 4 और 5 आया, तो CI का रेट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 100। 4 और 5 क्या आया 9, और 4 इंटू 5 20 आया, 20 डिवाइडेड बाई 100 यानी 0.20, यानी ये आया 9.20%। अब ये क्या है 9, अब तीसरी बार हम अब क्या करेंगे 9.20 और 6 का मिला करके निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। तो नेट फिर CI रेट क्या आ जाएगा 9.20 प्लस 6 प्लस 9.2 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या आ गया 15.2 प्लस 55.2 अपॉन 100, ये तो ये क्या हो जाएगा 0.552 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15.752% आया। तो अब हमें निकालना क्या था कंपाउंड, तो ये क्या आ गया हमारा नेट CI आ गया, नेट CI का रेट आ गया इन 3 साल का, ठीक है ना। 3 साल के नेट CI का रेट आया 15.752। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 का 15.752% निकाल लें, वही हमारी वैल्यू होगी। हम चाहे तो यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई करके देख लें। तो यहाँ पे डिजिटल सम अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस पूरे का डिजिटल सम क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो 7 और 2 ये 9 हो गया, यानी ये 0, यानी 5 और 5 10 और 1 11, 11 यानी डिजिटल सम 2 आया। तो 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आएगा हमारा डिजिटल सम 2 आएगा। तो हम ऑप्शंस में देख लें किसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 और 1 6, ये 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 5 हो गया हमारा
21 और 1 22, यानी डिजिटल सम क्या आया, 4 आया। ठीक है, डिजिटल सम हमारा 22 का डिजिटल सम क्या आया, नहीं एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ 7 है और यहाँ 2 है तो 9 हो जाएगा, 9 यानी 0, यानी 5 और 5 10, 10 10, तो इसका ये क्या आ गया, 1 आया, 1 और 1 और 1 1 प्लस 1 ये क्या आया, 2 आया, तो ये डिजिटल सम इसका 2 आ रहा है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है 15.7। देखिए इतना भी डिजिटल सम निकालने की यहाँ जरूरत क्या है, ये तो सीधे सीधी मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ तो सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये 100 से ये 2 0 चला गया, ये क्या हो जाएगा 1575, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1575.2 आ जाएगा हमारा, सिंपल सा आंसर। यहाँ डिजिटल सम लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। अब ऐसे भी डिजिटल सम अप्लाई कर रहे थे, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा था, इसका भी डिजिटल सम क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। अगर यहाँ पे 10,000 ना होके कोई और वैल्यू होती, 1100 या 1210 ऐसी कुछ होती, तो भी हम ऐसे निकाल सकते थे। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमने 2-3 मेथड्स देख लिए, पहला वो अभी हमने क्या क्या देखा, एक मेथड तो हमने ये मेथड देखा, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, ये बॉक्स वाले मेथड के थ्रू। दूसरा मेथड हमने ये अभी देखा, दूसरा मेथड हमने ये देखा सक्सेसिव इंक्रीज का। तीसरा हमने प्रीवियस वाले वीडियो में हमने रेशियो मेथड देखा था। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।